नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस स्टोरी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर वाले छात्र हैं, यानी कि द्वितीय और तृतीय वर्ष वाले, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन। ये कंपलसरी या फिर एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसकी परीक्षा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को देनी पड़ेगी। इस अगर नहीं देंगे तो फेल माने जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने के ज़्यादा चांस हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, छाँट कर क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन कौन से पढ़ के जाएँ, कौन से ज़्यादा आने के चांस है वो आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा। कुल मिला के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप लोग ध्यान से समझेंगे बस। तो आप लोगों को बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप लेवल का, आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहेंगे। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं: सामाजिक शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता, और इनमें से कोई नहीं। तो जो एक नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम संस्कृत कहेंगे। ठीक है, क्या कल्चर है, क्या संस्कृत आपको मिली है। ठीक है, आप लोग किस माहौल में रहे, क्या क्या आपने प्राप्त किया है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उसके व्यवहार से, तो उसे हम बोलेंगे संस्कृत। ठीक है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इस कथन के विद्वान हैं मैकावेरम पेज, ठीक है, बीर स्टीड, और सी नंबर है हर्स्कोविटस, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दोस्तों, वो हो जाएगा वीर स्टीड। ठीक है, वीर स्टीड हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कथन जो है वो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वीर स्टीड का है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कदार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। फिलहाल मैंने आंसर आपको बता ही दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन से कथन के कौन से लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृत की विशेषता नहीं है। जो विशेषताएं यहाँ पर दी गई, पहली है समन्वय की भावना, और बी नंबर है, ठीक है, अस्थायित्व, और सी नंबर है, ठीक है, असहिष्णुता, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी भारतीय संस्कृत विशेषता नहीं है। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। ठीक है, असहिष्णुता। ठीक है, असहिष्णुता, सी नंबर याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि वायु पुराण में अंगद्वीप के नाम में वर्णित चंपा कहाँ थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये ऊपर वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार पूछ लिया जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, तो कभी कदार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का फिलहाल मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ। 4 का नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भारत, बी नंबर। ठीक है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, फिलहाल मैंने आंसर आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है कि अष्टांग मार्ग के संस्थापक हैं भगवान बुद्ध जी, श्री कृष्ण जी, भगवान महावीर, इनमें से कोई नहीं। तो अष्टांग मार्ग के जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो हैं भगवान बुद्ध जी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अष्टांग मार्ग के संस्थापक भगवान बुद्ध जी हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि ये इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का क्वेश्चन, याद रखिएगा, टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य आधारित मोक्ष मूलक जीवन शैली के संस्थापक थे भगवान बुद्ध जी, श्री राम जी, और भगवान महावीर जी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भगवान महावीर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य आधारित मोक्ष मूलक जीवन शैली के संस्थापक भगवान महावीर थे, याद रखिएगा, टॉप लेवल का ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्य समाज एवं कबीर पंथ, ठीक है, कबीर पंथ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 7 नंबर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के विभिन्न, ठीक है, हिंदू धर्म के विभिन्न पंथ। ठीक है,
तो फिर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृत का मूल आधार, यानी कि भारतीय जो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है, उसका मूल आधार क्या है। नंबर 1 है अर्थ है, ठीक है, अध्यात्म है, और सी नंबर राष्ट्रीय भावना है, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संस्कृत का मूल आधार है, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, याद रखिएगा, ऐसे भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अध्यात्म, याद रखिएगा बी नंबर। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में, ठीक है, 10 मंडल, 1028, ठीक है, सूक्त तथा 10,580, ठीक है, ऋचाएँ हैं, याद रखिएगा ऋचाएँ हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, ठीक है। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद में। 4 वेद होते हैं, आप सभी को मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा टॉप लेवल का, वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत संबंधी विशद जानकारी समाहित है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार पूछ लिया जाता है और कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन फिलहाल आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो 11 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि सामवेद, याद रखिएगा सामवेद। ओके, अगला प्रश्न है कि वह कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ की विधियाँ का वर्णन है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि वह कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यज्ञ की जो विधियाँ का वर्णन देखने को मिलता है वो मिलता है यजुर्वेद में, याद रखिएगा बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है 13 नंबर की ऋग्वेद, ठीक है, वैदिक कालीन आर्यों को जानकारी नहीं थी, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन की जो आर्य, ठीक है, आर्य लोग थे, उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं थी, शिव की, मरुत की, इंद्र की, और इनमें से कोई नहीं की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एक हो जाएगा ए नंबर, शिव की जानकारी नहीं थी, ए नंबर राइट आंसर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार पूछ लिया जाता है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद कालीन स्वर्ग के देवताओं के अंतर्गत आते हैं। आदित्य, उषा, वरुण के अंतर्गत। ऑप्शन आपको 4 दे देंगे। फिर आज 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ तुरंत। आंसर हो जाएगा ए नंबर अदिति, ठीक है, क्या हो जाएगा अदिति, और आप लोगों को दिख रहा होगा उषा, वरुण, 3 जो दिए गए हैं, पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में अग्नि, सोम व पृथ्वी देवता किस श्रेणी में आते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है और जर्नली भी है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पार्थिक देवता। ऋग्वेद काल में अग्नि, सोम व पृथ्वी देवता पार्थिक देवता के श्रेणी में आते थे, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो मिलता है, जो 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, इंद्र की गई है, सोम की गई है, सविता की है, उपरोक्त में से सभी की गई है। तो जो गायत्री मंत्र है उसमें जो प्रार्थना प्रे किया गया है, जो आप लोग कह सकते हैं प्रार्थना की गई है, पूजा की गई है, अपनी भाषा में कह लीजिए, तो जो की गई है वो की गई है सविता की, ठीक है। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है सविता की, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में वेदों के उपवेदों की संख्या है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में वेदों के उपवेदों की संख्या आप लोगों को बताना है। जो 18 नंबर क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 4, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा 4। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ए नंबर। ओके,
अगला प्रश्न है कि ठीक है, आयुर्वेद और उपवेद है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का। तो जो आयुर्वेद ठीक है उपवेद है वो जो है वो यानी कि आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है 18, उसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो आयुर्वेद उपवेद है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा, ऋग्वेद का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन, इसलिए मैंने कई बार रिपीट किया है, तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, 90% चांस है क्वेश्चन के। अगला प्रश्न है कि ठीक है, धनुर्वेद उपवेद है किसका है? तो 20 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद का है, याद रखिएगा बी, यजुर्वेद का है। अगला है कि गंधर्ववेद का उपवेद है, तो 21 नंबर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामवेद, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, ठीक है, 21 नंबर। अगला प्रश्न है 22 नंबर में शिल्प वेद उपवेद है, तो शिल्प वेद जो वेद है 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अथर्ववेद का, याद रखिएगा अथर्ववेद। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, सारे क्वेश्चन एक बार और आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिएगा या नोट डाउन या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि वेद आधारित ग्रंथ हैं, तो 23 नंबर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, 23 नंबर का राइट आंसर बी, यानी कि वेदांग। ओके, अगला प्रश्न है कि ऐतरेय ब्राह्मण निम्न में से किस वेद का है? ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है, अथर्ववेद का है। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऋग्वेद, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। ओके, अगला प्रश्न है कि आरण्यक का शाब्दिक अर्थ है वन या जंगल, जिन गूढ़, ठीक है, जिन गूढ़ विषयों का अध्ययन अरण्य, ठीक है, ऋषिगण किया करते थे उसे अरण्यक कहते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अरण्यक कहलाता है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि संखायन, याद रखिएगा संखायन, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं, वेदांग हैं। आपको जो शिक्षा, कल्प और व्याकरण निरुक्त हैं, इसमें ये क्या कहेंगे? इनको वेदांग कहेंगे, उपनिषद कहेंगे, वेद कहेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वेदांग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वेदांग के अंतर्गत आती हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि तैत्तिरीय, शतपथ, ऐतरेय, पंचविश आदि हैं, यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं? अरण्यक, ब्राह्मण है, उपनिषद है, वेद है, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 नंबर का बी, ठीक है, यानी कि उपनिषद हैं ये सारी चीज़ें, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा उपनिषद। अगला प्रश्न है कि रामायण तथा महाभारत है, बहुत ही टॉप लेवल का आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा, इसको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, वैसे जर्नली भी है, आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए के वेदांग, बी नंबर है उपनिषद, और सी नंबर महाकाव्य, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो रामायण और जो महाभारत है, ठीक है, वो है महाकाव्य, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका, ठीक है, महाकाव्य है, याद रखिएगा रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है? याद रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, ठीक है, याद रखिएगा वो है यजुर्वेद, ठीक है, यानी कि जो 29 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अगला प्रश्न है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए टॉप कैटेगरी का है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता बन गए थे इंद्र, वरुण, मरुत। तो ये ऑप्शन जो दे गए हैं, इसमें से जो राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी, यानी कि प्रजापति, विष्णु, रुद्र। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध वैदिक साहित्य से नहीं है? अरण्यक का, उपनिषद का, वेद संहिता का और स्मृति का। तो आपको जो राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन का राइट आंसर 31 नंबर का हो जाएगा डी, याद रखिएगा डी, स्मृति का। ओके,
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान में रखिएगा फिलहाल। ओके, अगला प्रश्न है कि जैनों के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, पार्श्वनाथ के 4 व्रतों के अनुपालन का उपदेश दिया था। इनमें से महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5वां व्रत कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए टॉप लेवल का है, आपकी परीक्षा में देखने को भी मिल सकता है और कई बार परीक्षा में आया भी है शायद क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो 32 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मचर्य। ओके, ब्रह्मचर्य 5वां व्रत, ठीक है, यही है जो जोड़ा गया है। ओके, तो ये 20 कह रहे हैं 32 यानी कि 32 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए जो कि टॉप लेवल के हैं। इसमें से 7-8 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में घुमा फिरा के, या फिर यही सारे क्वेश्चन जो 7-8 तो क्वेश्चन ऐसे जो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, भले क्वेश्चन घुमा फिरा के हों लेकिन आने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। जो टॉप लेवल के बताए उनको तो खास कर पढ़िएगा, और जो ऐसे भी बताए उनको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में और भी बताऊंगा क्वेश्चन। और आपको ध्यान रखना, अपनी सीरीज़ से, क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई को जारी रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के भरोसे मत रहिएगा। इस बात को मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उस बार भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने क्वेश्चन बताया इनको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अपने क्वेश्चन बैंक से भी पढ़िएगा। और भी इसी तरह के हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करते रहेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और भी चेक कमेंट में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।